अथर्ववेद में कहा गया है कि वाइफ्स को अपनी हैप्पीनेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए और इस बारे में अपने हस्बैंड से बात भी करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है आस्था जैन और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी इस बारे में कि अगर आपके हस्बैंड पैम्पर्ड हैं तो वो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस आपसे रखते होंगे, जैसे कि वो काम नहीं करते होंगे, वो काम में आपकी हेल्प नहीं करते होंगे, वो अपना सामान इधर उधर रख देते होंगे, वो आपके ऊपर ओवर डिपेंडेंट होंगे अपनी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। हमने ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि एग्जैक्टली इसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम फील हो रही है, कि आपको लैक ऑफ रिस्पेक्ट फील हो रही है, या आपको बहुत टायर्ड फील हो रहा है, या फिर आपको इक्वालिटी की कमी लग रही है, आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है। और अब हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि हाउ टू कन्वे योर फीलिंग्स टू योर हस्बैंड। अक्सर हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि चुप रहना चाहिए, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं किसी को बताएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा और प्रॉब्लम और बढ़ता रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके हस्बैंड का ये एटीट्यूड आपको इफेक्ट कर रहा है तो आप डेफिनेटली उनसे इस बारे में बात कीजिए। लेकिन पंचतंत्र से हमें कुछ सीख मिल सकती है। पंचतंत्र में हमें कुछ टिप्स बताई गई हैं कि हमें कैसे अपनी प्रॉब्लम का जब हम अप्रोच कर रहे होते हैं तो हमें कैसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कम्युनिकेट करना चाहिए। पंचतंत्र में हमें कुछ कम्युनिकेशन की टिप्स दी गई हैं जिसमें हमें ये बताया गया है कि हमें किसी के साथ कम्युनिकेट करने के टाइम पर क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात जो हमें बताई गई है वो ये है कि जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत सारी अच्छी बातें होनी चाहिए। तो जैसे कि बरसात होती है और एक के बाद एक अच्छे अच्छे क्रॉप्स उगते रहते हैं, सिमिलरली हमारी बात में एक के बाद एक अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आते रहने चाहिए। दूसरी बात जो हमें बताई गई है वो ये है कि हमें अपनी बात कहते हुए बहुत ही मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए और बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहिए या बिल्कुल भी अग्रेसिव वे में बात नहीं करनी चाहिए। और जो तीसरी बात हमें बताई गई है वो ये है कि किसी भी सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करने से पहले हमें उस सिचुएशन को और टाइम को एनालाइज करना चाहिए और ये दोनों चीजें जब सही होती हैं तभी हमें अपनी बात कहनी चाहिए। और इन्हीं चीजों से सीख लेते हुए आप भी अपने हस्बैंड के साथ अपनी प्रॉब्लम्स कम्युनिकेट कर सकते हो। तो आप देखिए, आप कोशिश कीजिए कि जब आप अपने हस्बैंड से अपनी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अकेले हों। सेकंड, देखिए कि आपके हस्बैंड का मूड कैसा है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि मूड किसी और चीज के ऊपर खराब होता है और हमारा गुस्सा कहीं और निकल जाता है। तो ऐसा ना हो कि आप अपने मन की बात करने जाओ और वो किसी और चीज से डिस्टर्ब हो और इसकी वजह से आपके ऊपर इसका रेपरकशन आ जाए। तो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ अब सही टाइम है मेरे हस्बैंड से बात करने का, तब आप जाइए और उनसे अपने मन की बात कीजिए। अब यहाँ पर एक चीज और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको हमें ध्यान रखना है और वो ये है कि कई बार हम ना प्रॉब्लम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब कि हम बताते हैं कि ये दिक्कत है, आप ऐसे करते हो, आप वैसे करते हो, लेकिन हम अपनी फीलिंग्स के बारे में बात ही नहीं करते। तो जो भी आपने अपनी फीलिंग वीडियो 1 के थ्रू आइडेंटिफाई की थी, उस फीलिंग के बारे में बात कीजिए। आप अपने हस्बैंड को बताइए कि मुझे रिस्पेक्टेड फील नहीं होता है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, या फिर उस टाइम तक आते-आते मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग डिनर कर लेते हैं उसके बाद आपके हस्बैंड ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी प्लेट उठाकर रखिए क्योंकि उनकी मम्मी ने कभी भी उनको उनकी प्लेट उठाने ही नहीं दी। तो वो कहते हैं कि तुम ही को मेरी प्लेट हटानी चाहिए, तुम ही को मुझे डिनर भी सर्व करना चाहिए। लेकिन आप उस टाइम तक बहुत ज्यादा थक जाती हैं और इसीलिए आप ये नहीं करना चाहती। तो आप अपने हस्बैंड से जब बात करने जाएंगे तब इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप उनको बता सकते हो कि आपकी मम्मी ने आपको बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट हर मदर कोशिश करती है कि वो अपने बच्चे के साथ ऐसे ही करे, लेकिन ये चीज शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं सूटेबल रहेगी क्योंकि ये रिलेशनशिप इक्वालिटी का है।
आप उनको ये भी बता सकते हो कि शादी से पहले आपकी मम्मी ने भी कभी आपको अपनी प्लेट हटाने नहीं दी, आप भी उसी अपब्रिंगिंग के साथ बड़े हुए हो। तो ये रिलेशनशिप अगर एक क्वालिटी का है तो एक्सपेक्टेशंस भी सेम ही होनी चाहिए। और फिर आप अपनी फीलिंग के बारे में बात कर सकते हो कि आपको इस एटीट्यूड या इस एक्सपेक्टेशन की वजह से रिस्पेक्टेड फील नहीं हो रहा है, या फिर उस टाइम तक आप इतना ज़्यादा थक जाते हो कि आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम लगता है और इसीलिए आप चाहते हो कि ये चीज़ जो है चेंज हो जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑब्जेक्टिवली बात कर रहे हैं, हम किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं कि तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, और हम उनको अपनी फीलिंग के बारे में बता रहे हैं। एक और जो प्रॉब्लम कई बार हमारे कम्युनिकेशन में होती है वो ये होती है कि हम हमेशा प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, लेकिन हम सोल्यूशन के बारे में बात ही नहीं करते हैं। हम बताते रहते हैं ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। हो सकता है कि सामने वाला इंसान समझ भी जाए, लेकिन देन व्हाट? तो अगर आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन के साथ अप्रोच करेंगे तो आपके लिए अब उस बिहेवियर को चेंज करना आसान हो जाएगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो सीक्रेट ट्रिक जिससे कि आपके हस्बैंड खुद बोलेंगे कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद इस काम में करने वाला हूँ। तो अगर आप वो ट्रिक जानना चाहते हो तो आप अगली वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में।